जय जय श्री राधे श्याम। आज हम मंदिर से लौट रहे हैं राधा रानी के दर्शन करके। मंदिर का परिक्रमा करके जब इधर आ रहे हैं, एक छोटा सा बच्चा 7-8 साल उम्र होगा मैक्सिमम, हाथ जोड़ करके हमारे सामने खड़े हो गए। भीड़ के अंदर, भीड़ है बहुत हमारे साथ तो पलटन रहता है ना। हमारे सामने आकर के हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, ऐसे प्रणाम किए। बच्चा लड़का देखने में भी बहुत सुंदर है, विनम्र शांत। बाबा हमको आशीर्वाद कीजिए, हमारे भक्ति हो जाए, हमारे भक्ति हो जाए। बल्कि प्रणाम करें, आप हमको ऐसे आशीर्वाद कीजिए हमारी भक्ति हो जाए। हमने बोला भक्ति चाहते हो, तुम्हारा घर नष्ट हो जाएगा, द्वार नष्ट हो जाएगा, तुम्हारे सब प्रियजन जो है जितना, ये सब नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। भक्ति चाहते हो, फिर क्या करोगे? बोलता है बढ़िया होगा हम बरसाने चले आएंगे, बढ़िया होगा हम बरसाने में चले आएंगे, हम सीधा बरसाने चले आएंगे। मैंने हिला दिया बच्चा का ये, और हृदय से कह रहा है बच्चा, छोटा सा बच्चा कह रहा है, उसका शब्द तो हृदय से हम देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। बोले बढ़िया होगा हम तो बरसाने चले आएंगे। प्राप्ति तो कोई साधन की विषय नहीं है, साधन सापेक्ष है नहीं, और वो पक्षपात भी नहीं है। इसके प्रति अधिक कृपा, इसके प्रति अधिक कृपा, इसको तो बहुत जन्म लग जाएगा, इसको तो अभी हो जाएगा, ऐसे बात भी नहीं है। बात है एक अंतकरण की प्रस्तुति। ये प्रस्तुति जब हो गई तो समझ लेना मंजिल दूर नहीं। ये प्रस्तुति हमारी है नहीं, झूठ बोलने से क्या होगा? जब तक नाता जगत का तब तक भक्ति न होए, नाता तोरे हरि भजे भगत कहाए सोए। हम लोग बोले हमारा हो नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, होगा कहां से? हमारा मन तो फंसा हुआ है ना, रम रहा है, आनंद लग रहा है। फंसने का मतलब, फंसने का कारण भी है, ये कारण नहीं जो माया हमको फंसा के रखा है, ये कारण भी नहीं है। विषय हमको फंसा के रखा है, ये भी कारण नहीं है। हमारी स्त्री कुटुंब परिवार, हमारे प्रियजन हमको फंसा के रखा है, ये भी कारण नहीं है। हम खुद बंधन स्वीकार कर लेते हैं, हमको अच्छा लगता है। बंधन का कारण है अच्छा लगना। अगर अच्छा नहीं लगता है तो विषय तुम्हारा बंधन का कारण नहीं होगा। झूठ नहीं बोलना, विषय तुमको फंसा के नहीं रखा है, तुम विषय को पकड़ के रखे हो। छोड़ दो, मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। मुक्ति कोई बाहर नहीं है, मुक्ति तुम्हारे भीतर है। जब दृश्यमान जगत के कोई वस्तु पदार्थ हो, हमको किंचित मात्र भी हमको आकर्षण करने में असमर्थ हो जाता है, हो जाएगा, तो समझ लेना अब समय हो गया। अब तुम दिल में हाथ रखो, हाथ रख के विचार करो, क्या ऐसी स्थिति है तुम्हारा मन की स्थिति? विषय बंधन का कारण नहीं,
हमारे आसक्ति, आसक्ति का कारण है उस वस्तु में हमारी प्रीति, अच्छा लगता है। आसक्ति भी ऐसे नहीं, हमको हमको अच्छा लगता है। जिस दिन अच्छा लगेगा नहीं, उस दिन वो वस्तु तुम्हारे बंधन का कारण नहीं होगा। अच्छा लगता है, झूठ नहीं बोलना। बहुत सारे वस्तु पदार्थ है, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन जन वित्त वैभव, ये तो है ही है, और भी है बहुत सारे बंधन। मान पूजा प्रतिष्ठा लोभ लालसा, ये सब है, बंधन का कारण है। तो बंधन मुक्ति तुम्हारे हाथ में है। मुक्ति कुछ नहीं है, मुक्ति सिर्फ भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान देहो दही कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति किंचित मात्र आसक्ति ना रहना, बस हो गया तुम्हारा मुक्ति। बस ये हम हमारे क्या होता है, हमारे उधर सुंदरबन के उधर बंदर पकड़ते हैं, मदरी लोग बंदर खेल सिखाते हैं ना, खेल दिखाते हैं ना, बंदर चाहिए तो बंदर पकड़ता है। कैसे पकड़ा, ऐसे तो पकड़ा नहीं जाता है। क्या करता है वो लोग, एक कूजा जैसे, बंगाल में कूजा है, मुंह ऐसे छोटा है और नीचे घड़ा सा रहता है ना, ठंडी के समय उसमें पानी रखा जाता है, पानी ठंडा रहता है, तो वो कूजा ऑर्डर देकर बनाया जाता है। ऐसा नहीं, जितना एक बंदर का हाथ घुस जाए ऐसे, इतना इतना परिवर्तन माप करके, जो इतना ही ऐसे, वो ऐसे साधारण कूजा नहीं, बनावटी ऐसा है। उसके अंदर लड्डू रख देता है, ज्यादा ऊंचा नहीं, छोटा ही होता है, मुंह जैसे देखने में आता है, जो उसके अंदर माल है, तो लड्डू रख देता है। तो बंदर आके, छोटा बंदर आके वो देखता है उसके अंदर लड्डू है, तो क्या करते हैं, उसमें आस्ते आस्ते हाथ, तो ऐसे तो जाएगा नहीं, धीरे 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 घुसा देता है हाथ, लड्डू पकड़ लेता है, पकड़ करके लड्डू खींचता है, तो हाथ तो मोटा हो जाता है ना। जब लड्डू हाथ में है तो ऐसे छोड़ देने से तो पतला हो जाएगा, हाथ निकल जाएगा, लेकिन लड्डू पकड़ के रखा है, हाथ निकलता नहीं है, और काई 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 करता है, काई 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 काई। वो लड्डू छोड़ देने से हाथ निकल जाएगा, लेकिन ना वो तो पशु है ना, जानता नहीं है ना जो हाथ कहाँ फंसा है, वो लड्डू समेत हाथ निकालना चाहता है। हाथ तो बड़ा हो गया ना, लड्डू ले लिया, ऐसा फंस गया, अब काई 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 करता है, और मादरी आके उसको पकड़ लेता है। लड्डू छोड़ देने से हाथ निकल जाएगा ना, लड्डू समेत हाथ निकालना चाहता है, ऐसा थोड़ी होता है। ऐसा ही ये दृश्यमान भोग्य पदार्थ, देहोदयिक वस्तु पदार्थ के प्रति हमारे अनादिकाल का जो आसक्ति, दृढ़ लगाव, ये लड्डू जैसे है, हम इसको लेकर ही भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। कुछ नहीं चाहिए बाबा, हमारा कुछ नहीं चाहिए, सब संसार सुख शांति सब मिट गया है, कुछ नहीं चाहिए। बस हमारे बेटा है, बेटी है, इनके थोड़ा सा ठीक से, बेटा का थोड़ा सा शादी हो जाए, इनको थोड़ा घर मकान दुकान ठीक से रह जाए, बेटी की शादी, बस हमारा कुछ नहीं चाहिए, हमारा हो गया बाबा, हम हो गया, देख लिया संसार। लो बेटा बेटी, उसमें तुम्हारा मन फंसा हुआ है, तुम कहे तो हमारा सब हो गया, तुम जानते ही नहीं हो कहाँ फंसा है तुम्हारा मन। कुछ नहीं हुआ है, हमारा सब हो गया, ये मुंह में कह रहे हो, कुछ नहीं हुआ है, अभी भी तुम्हारा मन में बंधन है, आसक्ति है। छोटा बच्चा लेके मंदिर जाते हैं, खूब भक्ति मती, बाबा भक्ति चाहिए, बाबा कृपा करो कृपा करो, हमको इसी जन्म में हमको भक्ति चाहिए, राधा, और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, ये बच्चा को तो इसको माथे हाथ धर, ये बड़ा चंचल है, इसका ये करो बाबा, इसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं है, पर देखो तुम कहते हो हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं, तुम्हारा आवेश तो पूरा बच्चा के ऊपर है,
इसका कल्याण होना चाहिए, इसका मंगल होना चाहिए, इसका भला होना चाहिए, इसका पढ़ाई होना चाहिए, ये विद्वान होना चाहिए, ये बुद्धिमान होनी चाहिए, ये धनवान होनी चाहिए। बहुत लो, और कहते कुछ नहीं चाहिए, हमको सिर्फ भक्ति चाहिए। तो ऐसा नहीं, अपने मन को विचार करो, भगवान फंसा के नहीं रखा है, हमको अच्छा लगता है। बोले भगवान क्यों मुक्त नहीं करते हैं? अरे भगवान को खेलना है, तुम खेलना चाहते हो, भगवान तो खेलो ना। जिस दिन हमको खेल अच्छा नहीं लगेगा, भगवान कहते हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, तुम क्या इंतजार करोगे हमारे लिए? देखो हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं, कब तुम सब छोड़ छाड़ के हमको एकमात्र हमको ही अपना मान करके तुम हमारे सब समर्पण करके हमारे हो जाओगे। हम उस दिन के इंतजार में बैठे हैं, तुम क्या हमारे इंतजार करोगे? हम तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। क्यों? तुम हमारे अंश हो, हमारे अभिन्न सत्ता हो, हमसे तुम में कोई भेद नहीं है, तुम हमारी सत्ता हो, तुम हमारे प्रिय हो। ऐसा नहीं बनावटी संबंध नहीं, ये नित्य संबंध, अविच्छेद्य अखंड संबंध, प्रियतम संबंध, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम समझने का कोशिश करो। तुम हमारे लिए क्या इंतजार करोगे? देखो हम तुम्हारे इंतजार में अनादिकाल से बैठे हैं, कब तुम सब छोड़ सके। हाँ, जब तक विषय वासना तुम्हारे भीतर है तब तक तो हम तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे, हम तुम्हारे इंतजार में बैठे रहेंगे। लेकिन हम ये मानने के लिए तैयार नहीं। हम लाडू समेत हम जाना चाहते हैं, लाडू समेत हम संसार से मुक्त होना चाहते हैं। संसार कैसे जाएगा? संसार क्या है? आसक्ति संसार का कारण, बंधन का कारण, वस्तु बंधन का कारण नहीं, स्त्री पुत्र संसार बंधन का कारण नहीं। रहो ना, खूब संसार में रहो। अम्बरीश महाराज 1 करोड़ रानियां, चक्रवर्ती राजा थे, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ भगवान से ही एकमात्र संबंध मान करके, जान करके, सब कुछ समर्पण करके, भगवान के हो करके ही समस्त जीवन व्यतीत किए हैं। इसीलिए भगवान क्या कहते हैं? अहं भक्त पराधीनो। कौन है? अम्बरीश महाराज है ना। वस्तु बंधन का कारण नहीं। खूब करो, संसार करो, स्त्री पुत्र लेकर के रहो, लेकिन जानना ये तुमसे कोई संबंध नहीं है, तुम्हारे से ये संबंध है नहीं, होता नहीं, हो नहीं सकता है। अक्षतमेनम सुबीरमूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता तदपदं तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गत्ता न निवर्तन्ते भुवः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जत प्रवृत्ति पशिता पुराणी। अश्वत्थम एनम, ये जो संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष है, सुबीर मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, ये दृढ़ मूल जो है, ये अनासक्ति रूप, वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करना है। ये ऐसा नहीं जाएगा। वस्तु सान्निध्य से दूर रहने से वैराग नहीं होता है। वस्तु हमारे सामने राजभोग रखा है, हमारा खूब इच्छा है, अच्छा भी लगता है, प्रिय भी है, हम नहीं खाएंगे, हम खाते नहीं भाई, हम रसगुल्ला ले जाओ, ले तो गया, लेकिन भीतर से हमारे जो स्प्रिया मन तो कहता है इस दो राजभोग खाने से अच्छा होता, लेकिन कैसे खाएं, बाबा जी है, लोग देखेंगे जो बाबा होकर कैसे 2-2 4-4 राजभोग खा लिया, क्या कहें, आप क्या करें, कष्ट तो हो रहा है, लेकिन बाबा जी बन गए हैं भाई, राजभोग कैसे खाएं। बैराग नहीं नहीं नहीं, हम राजभोग नहीं खाते, हम बड़ा तीव्र बैरागी है। और मन कहता है एकांत में मिल जाता तो 4 राजभोग तो खा ही लेते। ऐसा नहीं है। असंग शस्त्र दृढ़ चित्ता, तीव्र वैराग्य रूप अस्त्र के द्वारा इसको काटना पड़ेगा। जब तक वैराग्य नहीं होता है, अनासक्ति नहीं होती है, तब तक जा करके इस संसार बंधन से मुक्त होना
संभव नहीं। तब तक जाकर के वो अनुभव वो होना संभव नहीं है। भगवान तुम्हारे द्वार पर ठाड़े हैं, भगवान चाहते हैं तुम आ जाओ, पुकार रहे हैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ऐसा नहीं, भगवान की करुणा की कोई कमी नहीं है। क्या बोल रहे थे? भगवान तो अंतर्यामी अंतरात्मा की सब जानने वाले हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि इसकी आसक्ति कौन से विषय में है, कौन से में नहीं है। तो भगवान कर्तम करता, वो तो एक पलक में आसक्ति मिटा सकते हैं जीव की। फिर भगवान प्रतीक्षा भी कर रहे हैं उसकी। तो ऐसा देखो, तुमको पैसा चाहिए, भोग्य पदार्थ तो चाहिए। अचानक तुमको लॉटरी मिल गया है, लॉटरी पाने से वो पैसे के ऊपर तुम्हारा उतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि लॉटरी का पैसा है ना, परिश्रम का पैसा नहीं। परिश्रम करके जो वस्तु मिलता है ना, वो वस्तु का कीमत होता है। वहां कृपा करके अगर भगवान ऐसे तुम्हारे संसार आसक्ति समाप्त कर देंगे तो वो प्रेम हो नहीं सकता है। बच्चा तो बहुत है, बहुतों का संतान नहीं है, गोद ले लेते हैं, लेकिन गोद लेने से भी अपत्य स्नेह जो है वो होना संभव नहीं है ना। अपत्य स्नेह, माता बड़े कष्ट के साथ एक संतान जन्म देते हैं, बड़े कष्ट के साथ 10 महीना गर्भ में धारण करके कितना कष्ट स्वीकार करके फिर जाकर के संतान को जन्म देते हैं। इसीलिए अपत्य स्नेह जो है वो संतान के प्रति तब होता है। किसी को गोद लेने से वो प्रेम थोड़ी होता है। हाँ, पुत्र संतान है नहीं, गोद ले लिया कोई बच्चा को, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो स्नेह कभी होना संभव नहीं है जो अपने निज माँ जो कष्ट करके जो संतान जन्म देती है ना, वहां वो कष्ट करके बड़े संताप, बड़े कष्ट, बड़े दुख सब कुछ स्वीकार करके जब वो प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसका कदर होता है। तब जाकर के वो प्रेम जो है वो प्रेम ही भगवान आस्वादन करते हैं, बड़े आदर के साथ भगवान तब स्वीकार करते हैं। कृपा करके तो संसार को ही भगवान तारण कर सकते हैं, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारण कर सकते हैं। तो उनका खेल जो है ये सृष्टि लीला समाप्त हो जाएगा। भगवान चाहते हैं हम सृष्टि लीला करके रचना करके खेलेंगे। एक अहं बहुश्याम प्रजाय, हम अकेला है बहु बन करके हम खेलेंगे। उनका खेल है, उनका खेल है। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय, जे भजन्ते ते मां भक्ता मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब में समान हूं, मेरा कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीव के लिए जो संसार सागर में रम रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ भगवान सृष्टि रचना करके भगवान खेल रहे हैं। यहाँ दृष्टा भगवान, उनको खेलना है। तुम खेलना चाहते हो, वो खेल में तुम आनंद ले रहे हो, इसीलिए भगवान का कोई दोष नहीं है। जिस दिन तुम ये खेल तुमको पसंद नहीं होगा, भगवान कहते उस दिन तुम हमको याद करना, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे देशः अस्ति न प्रिय, कोई देश नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, यह बहिर्मुख जीवात्मा। लेकिन जे भजन्ति ते मां भक्ता, जे भजन्ति तु मां भक्ता, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, मयि ते, वो मुझ में है, तेषु चाप्यहम्, उसके अंदर भी मैं हूं। यह अलग है, यह उन्मुख जीवात्मा है ना। भगवान को तो खेलना है ना। तो जो उन्मुख जीवात्मा जो है, जो भगवान को ही अपना मानते हैं, संसार को नहीं, भगवान कहते हैं वो मुझ में है
ऐसा नहीं। ये भगवान की पक्ष बात नहीं है। तुम भी हमको अपनाओ, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, अति पापाचारी, कदाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुविचारी कोई भी प्राणी हो, जिस दिन वो हमारे शरणापन्न हो करके हमको अपना मानेंगे, उसी दिन हम उसको अपना लेते हैं। अपि चित सुदुराचारो भजत माम अनन्य भाव साधु सम्मंतव्य। अपि चित सुदुराचारो, इसके लिए ये नहीं है जो भगवत शरणागत होकर भजन करने के लिए बहुत सदाचार संपन्न, समस्त दोष वर्जित, कुसंस्कार मुक्त, आचरण युक्त जो है, ये सिर्फ साधन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, मेरे को अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है। मगर जिस दिन तुम हमको शरण करोगे, तुम जिस दिन अपने आप को हमारे शरणागत कर दोगे, उसी दिन हम तुमको अपना लेंगे। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूं। तो ऐसी बात नहीं है, जो इसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए। भगवान तब जाके अपना मानेंगे। हमारे अंदर बहुत पाप ताप, बहुत सारे कुकर्म करके आए हैं, बहुत अपराधी है, हमारे नीचता का कोई सीमा नहीं, हमारे पापाचार की कोई सीमा नहीं। मैं अति पापाचारी, निकृष्ट श्रेणी ऐसी जीवात्मा हूँ। हम कैसे भजन करेंगे, भगवान कैसे हमको अपना मान लेंगे? ऐसे शब्दों कोई शास्त्र में कहा नहीं। करुणामय भगवान तो देखते ही नहीं कौन पापाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी है। जिस समय तुम शरणागत हो जाओगे, प्रभु हम तुम्हारे हैं, कृष्ण तुम्हार हो यदि बोले एक बार, माया बंधन होते कृष्ण करे तारे पार, मैं तुम्हारे हूं, ऐसे कहने से ही बस, है ना। जिज्ञासा है, जैसे आपने कहा कि विरक्ति तो अंदर से ही होती है, तो सत्संग में हम ये भी सुनते आए हैं कि जैसा होगा संग वैसा चढ़ेगा रंग। तो ऐसे में बाबा कोई विरक्त हो जाए और वो संसार के भीतर में रह के अगर कार्य करे, तो संग से उसके ऊपर भी तो उसका प्रभाव पड़ सकता है। तो जैसे अग्नि के पास बैठेंगे, आग लगने की संभावना है, तो उससे बढ़िया तो उससे दूर रहना ही ठीक नहीं है। देखो, वो तो अच्छा है, वस्तु सानिध्य से दूर रह करके, वो तो अच्छा है, लेकिन कभी मजबूरी हो जाता है संसार जीवन में, संसार में रहना। उस स्थिति में तो हमको संसार के अंदर रह करके ही हमको इस तरह से अनासक्ति जो है, ये अनासक्ति हमको अपनाना है। देखना है हमारे हृदय में कोई वस्तु पदार्थ के प्रति ज्यादा अनुराग तो है नहीं। ये प्रतिक्षण विचार करके देखना चाहिए, धीरे धीरे समझा बुझा करके मन को हटाना चाहिए। तत्सहित साधु संग सत्संग में रहना चाहिए, महापुरुष के सानिध्य में रहना चाहिए। समय नहीं मिले तो ज्यादा से ज्यादा समय आकर के साधु संत, ऐसे महापुरुष गुरु सानिध्य में रहना चाहिए। तो धीरे 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 वो वैराग जो है, वैराग रूप अग्नि वो जलता रहता है, बुझता नहीं है, बुझने नहीं देते हैं। नहीं तो संसार में सब छोड़ छाड़ के तुम संसार में ही रहोगे, बहिर्मुख लोगों के साथ रहोगे, तो धीरे 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 उनके सानिध्य में रह कर, उनके संग से तुम्हारा मन में जो भी थोड़ा सा भगवती प्रेरणा, जो भी व्याकुलता, उत्कंठा, भजन प्रिया है, वो तो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाएगा। वस्तु गुण सावधान होना पड़ेगा। बहुत से लोग जिस तरह से हरिनाम करने की एक प्रार्थना भगवान से करते हैं, उसी तरह धामवास की भी प्रार्थना करते हैं कि धामवास हो। और तो क्या हमें केवल धामवास मिल जाए, ऐसे भी हमने देखे हैं कि प्रार्थना करते हुए कि हमें केवल धामवास मिल जाए। तो क्या यही प्रार्थना सुयोचित है? ना, धामवास तो अच्छा है, भजन करने के लिए धाम में रह करके
भजन करना, ये तो उत्तम है, क्योंकि यहाँ हर प्रकार से यहाँ जो है परिवेश, परिस्थिति, संग, ये सब बहुत शुद्ध है, पवित्र है। यहाँ सत्संग मिलता है, जहाँ जाओ साधु संग मिलता है, भूमि पवित्र है। फिर यहाँ दर्शन आदि हैं, राधा रानी के दर्शन, गिरिराज परिक्रमा आदि, ये सब भक्ति अंग जाजन सहज लभ्य हो जाता है। मन नहीं लगता चलो गिरिराज परिक्रमा देके आ जाए। और एक पवित्र भूमि, पवित्र राज है, इसमें कुछ नहीं हो तो कम से कम लोट पोट खाने से भी ब्रजराज भी बहुत सारे उसको पवित्र करने में समर्थ है, तो उत्तम है। लेकिन ऐसे अगर नहीं होता है तो उसको तो संसार में रह करके ही भजन करना पड़ेगा। जब तक राधा रानी की ऐसी कृपा नहीं होती है, उनकी इच्छा जिसको बुला लेते हैं वही आ सकता है। तो ये कोशिश अच्छा है, संसार में रहकर अगर कोशिश करते हैं हमको बरसाना में या ब्रज में जा करके हमको रहना है, अच्छा है, उत्तम है, प्रशंसनीय है। ऐसा हो तो बहुत सुंदर है। तो संसार में रह करके ही ठीक है, जब होगा तब होगा, वो तो भविष्य जो है वो हम तो कह नहीं सकते हैं, ये तो प्रभु की इच्छा। लेकिन जिस स्थिति में है उस स्थिति में रह करके ही हमको चिंता करना पड़ेगा, हमको किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, हमारे अंदर कौन सा कमी है, ये कमी को हम कैसे मिटाएं। इसलिए क्या करना चाहिए, न तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते गानंगारिण तत्त्वदर्शिना। महत्पुरुष के सान्निध्य, गुरु सान्निध्य में बार बार पुनः पुनः जाने का चेष्टा करना चाहिए, रहना चाहिए उनके सान्निध्य में। फिर वो जैसे उपदेश करते हैं तदनुसार साधन भजन करके धीरे 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 ये संसार से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। अश्वत्थमेनम सुविड़ मूलम असंग शस्त्र दृढ़ चित्ता, तीव्र वैराग गुरु वस्त्र के द्वारा संसार को छेदन करना है। तत्पदं तत्परिमार्गितव्यम जस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुवः, तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये। फिर जिनके चरण कमल सान्निध्य प्राप्त करने से फिर कभी संसार चक्र में फंसता नहीं, मैं वही परम पुरुष गोविंद के शरण में आया हूँ, हे प्रभु तुम हमको शरण में ले लो, ऐसा करके फिर चले आओ। फिर प्रभु तुमको शिकार कर लेंगे। शिकार तो किए है, ऐसे नहीं नया करके शिकार नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन तुम जानो जो प्रभु तुमको बिल्कुल पूर्ण रूप से शिकार कर लिया, ऐसे है ना। जब तक मोह ममता है तब तक जा करके हमको संसार में रहना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत कहते हैं, तावत कर्मणि कुर्वत निर्विद्यत जावता मत कथा श्रवणादो व श्रद्धा जावत न जायति। तब तक संसार में रहना, तावत कर्मणि कुर्वित, तब तक कर्म करना संसार में रहकर। निर्वेद्यत जावता, निर्वेद माने अनासक्ति, समस्त वस्तु पदार्थ के प्रति तीव्र अनासक्ति जब तक नहीं होती है तब तक तुम संसार में रह करके भजन करो। मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। मेरी कथा में, हरि कथा में, साधु संग में तीव्र श्रद्धा जब तक नहीं होती है तब तक संसार में रह करके कर्तव्य कर्म पालन करो। और कर्तव्य कर्म भी मेरा कर्म जान करके करो। जब तुम अपना निजी कर्म जान करके स्वयं कर्ता बन के वो कर्म करोगे, वो कर्म तुम्हारा बंधन का कारण हो जाएगा। और मेरा कर्म जान करके, मेरा दास बन के, अकर्ता बन के, मेरी प्रसन्नता के लिए जब तुम कर्म करोगे, वही कर्म तुम्हारा मुक्ति का कारण हो जाएगा। भावना ही बंधन, भावना मुक्ति। कुचित्तपन आ गया तो तुमको भोगना पड़ेगा, बंधन दशा प्राप्त हो जाओगे। दास बन के करोगे कोई चिंता नहीं, प्रभु कहते हम देख लेंगे, हम संभाल लेंगे, तुम सिर्फ मेरा कर्म करो, फिर कोई चिंता नहीं। बाबा, रघुनाथ दास गोस्वामी पाद जी को तो विरक्ति हो गया था, बट फिर भी क्यों महाप्रभु जी ने उनको वापस जाने के लिए बोला? कुछ कर्म बाकी था, शायद कुछ कमी या कुछ प्रिपरेशन, हार्दिक हृदय के जो गठन प्रक्रिया
और परिपक्व दशा प्राप्त करने के लिए उसे तावत कर्मणि कुर्वितो निर्विद्यते जावता, तब तक संसार में रहना। शायद ऐसा कुछ देखे है जिस कारण भेज दिया। पहले अवस्था में जब गए महाप्रभु के पास, महाप्रभु भेज दिए हैं, मरकट वैराग्य ना करियो लोग देखाया, যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া, অন্তরে নিষ্ঠা করি বাহিরে লোক ব্যবহার, অবশ্য কৃষ্ণ তোমায় করিবেন उद्धार। मरकट वैराग्य, बंदर के जैसे वैराग्य मत करना। वैराग होता है अंतःकरण वृत्ति, निष्प्रिय होता है वैराग। पोशाक परिवर्तन करने से वैराग नहीं होता है। मन में अनासक्ति होने से तभी जाके वैरागी होती है। तो बोलते मरकट वैराग्य मत करो, अब संसार में रहकर जैसे कर्म है करो, अनासक्त होकर के कर्म करो, फिर कोई चिंता नहीं। हठात से महापुरुष कभी धामवास की या इस तरह की प्रेरणा या उपदेश नहीं देते हैं। देखो, हठात करके हमारे वो वैराग आया नहीं, वो भजन प्रिय आया नहीं, संसार में हमारे तीव्र आसक्ति है, फिर भी कोई साधु संग से हमको ऐसे महसूस हुआ कि हम धामवास करेंगे, अच्छा है। लेकिन वो परिपक्व ना होने का कारण कभी कभी क्या होता है, हम देखे हैं बहुतों ब्रज में आकर के घर बना करके फिर लौट के चले गए, बहुतों फिर लौट के चले गए, घर बार छोड़ के बेच बाज के चले गए। इसीलिए लेकिन दादा गुरुजी तो बिल्कुल पूर्ण परित्याग करके आए थे। पहले आए थे, फिर चले गए, फिर आए, फिर चले गए। हमारे श्री गुरुदेव ऐसा कई बार आए, कई बार गए, लेकिन आखिर में जब आए फिर गए ही नहीं एकदम। और ऐसे साधना किए, एकदम राधा ने पूर्ण कृपा किए। ये प्रेम सरोवर में राधा ने साक्षात हमारे गुरु जी को दर्शन दिए, पूर्ण कृपा किए प्रेम सरोवर में। एक दिन ये प्रियाचरण बाबा थे हमारे गोवर्धन के, एक दिन प्रियाचरण बाबा से बहुत प्रेम था उनका। तो एक दिन प्रियाचरण बाबा पूछ रहे बाबा को, जो गोसाई जी आप एक वचन दीजिए, सत्य कहिए हमारे सामने, हम जो पूछेंगे आप सत्य कहेंगे। बोले हाँ कहेंगे। क्या राधा रानी आपको दर्शन दिए? तो उस दिन कहे हाँ, राधा रानी हमको पूर्ण कृपा किए प्रेम सरोवर में, राधा रानी दर्शन दिया ना। बहुत कठोर तपस्या किए, कठोर। हमारे गुरु जी जब आए हैं, ऐसे नहीं, हम जैसे बैरागी नहीं, तीव्र बैरागी। लेकिन सिद्ध मनोहर दास बाबा ने ही, उन्हीं की आज्ञा से ही तो बंगाल वापस गए। वो तो पहले बार आके चले गए, फिर आ गए। वो तो पहले दो एक बार ऐसे आए, चले गए। और जब वैराग लेकर के जब भजन में प्रवृत्ति में, फिर गए नहीं, फिर बाबा वृंदावन ब्रज में ही रहे। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि बोल। राम बाबा की बोलते राम बाबा की बोलছো? बाबा, संप्रदाय में निष्ठा रहना साधक को कितना जरूरत है? अपनी अपनी निजी संप्रदाय में निष्ठा रखना भजन के लिए साधक को कितना जरूरत है? पूर्ण जरूरत है, परिपूर्ण जरूरत है। लेकिन इस जरूरत के पीछे एक संकीर्णता भी आ जाता है। कैसे? संकीर्णता ऐसे है कि हमारा प्रयास रहेगा, जो दूसरे संप्रदाय के है, हम ऐसे प्रयास करेंगे वो भी हमारे संप्रदाय में। देखो, कोई संप्रदाय भुक्त साधु है, दूसरे संप्रदाय का रामानंदी है, और कोई रामानुज संप्रदाय, ऐसे संप्रदाय है, तो कभी जो संत होते हैं वो कभी उनको इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे, तुम आ जाओ हमारे संप्रदाय में, हम श्रेष्ठ उपासक हैं, ऐसे नहीं, कभी ऐसे करते नहीं।
ये अन्याय है, ऐसा होना नहीं चाहिए। बल्कि जो जैसे भजन करते हैं उसको ऐसे ही प्रेरणा देना चाहिए। ना ना ठीक है, तुम आगे चलो, निष्ठा होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी है। उनको निष्ठा को बढ़ाओ, उनको प्रेरणा दो, उनको दुर्बल मत करो, मन में संशय पैदा मत करो। ये एक विभ्रांति ज्यादातर बहुत देखने में आता है। ऐसी विभ्रांति एक संप्रदाय को खींच करके अपना संप्रदाय में ले जाना, ऐसा ठीक नहीं है, ऐसा ठीक नहीं है। अपना अपने मार्ग जो है उस मार्ग में ही चलना सर्वोचित है। पंडित रामकृष्ण हाँ? सिद्ध पंडित रामकृष्ण बाबा के पास चारों संप्रदाय आती थी, बताते थे। हाँ, और चारों को उन्हीं के मार्ग का उपदेश करते थे। हाँ। और उसी में ही संतुष्ट करते थे। ये सभी हमारे गुरुदेव के पास भी समस्त संप्रदाय आते थे और स्वयं दीक्षा देते नहीं थे। सब हमारे गुरु जी के पास सबको सम्मान करते थे, आदर करते थे। लेकिन ऐसे विभ्रांति कभी हमारे गुरुदेव सिखाए नहीं, हमको तो सिखाए नहीं। इसीलिए हमारे पास भी ऐसे सबके लिए आदर है, सम्मान है। ऐसे संकीर्णता ना हमारे भीतर है, ना हम पसंद करते हैं। बाबा, अगर साधक इन्फ्लुएंस हो रहा है, इसका मतलब उनमें गुरु निष्ठा की कमी है। अगर इन्फ्लुएंस हो रहा है तो पूर्व संस्कार पहले साधु संग करके, पहले जान करके, समझ करके, फिर जा करके जाना चाहिए। और दुर्बल तो पहले ही रहता है, फिर वो दुर्बलता फिर धीरे धीरे प्रबल हो जाता है। मान लीजिए हमारे मन में एक भावना है ना, तो कहीं हम दूसरे संप्रदाय में गए, उनके संग में रह करके हमारा मन हुआ जो ना इनका भजन अच्छा है, तो हमारे भीतर तो पहले का दुर्बलता रह गया ना। ऐसा नहीं, पहले ही तो भूल तो पहले ही है, पहले ही भूल हो जाता है, ऐसा नहीं है ना। कोई बात नहीं, जो भी हो अपना मार्ग में श्रद्धा रख करके, निष्ठा लेकर के चलना ठीक है। फिर भी अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर भी जहाँ तक हो अपने आचार्यों, अपने गुरुवर्गों, अपने परंपरा, इसके प्रति निष्ठा लेकर के, श्रद्धा लेकर के आगे बढ़ने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय जय